तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9 का विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग विज्ञान विषय के इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग अच्छे से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो देखो प्यारे बच्चों 3 अवस्थाएं होती है। और अब अगला क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल का द्रव्य बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों गलनांक कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ठोस आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मिश्रण गुण वाला पदार्थ क्या होगा। प्यारे बच्चों गैस होगी। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो देखो बच्चों इसको विलयन कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, वायु एक विलयन है। तो देखो प्यारे बच्चों वायु जो ना गैसों में गैस का विलयन है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नेप्थलीन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना है। तो देखो प्यारे बच्चों मोमबत्ती का जलना एक तरह का भौतिक परिवर्तन होता है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। अब चलो मैं आपको एक एक रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है। प्यारे बच्चों कोशिका। पादपों में जल का संवेदन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन पैतृक कोशिकाओं में होता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले क्षेत्र जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं। रंध्र कहलाते हैं। और अनैच्छिक पेशी को आरेखित पेशी भी कहते हैं। और एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। प्यारे बच्चों न्यूरॉन कहलाती है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, दाब का मात्रक पास क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों पास्कल होगा। निलंबन किस प्रकार का विलयन होता है। तो देखो विषमांगी विलयन होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों। तो देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो देखो प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है। और अब अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का ऑडोमीटर किसका मापन करता है। तो देखो प्यारे बच्चों गति का किलोमीटर प्रति घंटा के ये मापन करता है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है, वस्तुओं के उस गुण को क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों उसको कहते हैं विराम अवस्था। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो अब यहाँ से इन क्वेश्चन को देख कर जाना। जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको यहाँ से करना होगा। वेग की जोड़ी प्यारे बच्चों विस्थापन बटे समय से। चाल की जोड़ी का मिलान दूरी बटे समय से। त्वरण की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा दिया जाएगा समय से। और अब अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु से। जड़त्व की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों गति का प्रथम नियम से। और गति का द्वितीय नियम तो देखो इसकी जोड़ी मिलेगी प्यारे बच्चों F बराबर ma से। और टेलीस्कोप की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों गैलीलियो से। और गति का तृतीय नियम तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी मिल जाएगी क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ठीक है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न नंबर 5 पूछा प्यारे बच्चों, एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा प्यारे बच्चों। और उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों ये देख लो, ये लिखा आपके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 पूछा है, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति को भी पहुंच जाती है कैसे। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को नोट कर लें। ये लिखा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 7 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, 7वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर याद करके जाना अच्छे प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, देख लीजिएगा। टिंडल प्रभाव क्या है। प्रश्न नंबर देखो प्यारे बच्चों 8 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, टिंडल प्रभाव क्या है। और अब अगला क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन के 2 गुण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। यहाँ से भी आप लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हो प्रश्न नंबर 9, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया।
क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे, तो इसको भी आप लोग देख ले पूरा और समझ ले अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम और उनके कार्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और इसको भी पूरा का पूरा याद करके जाना। और जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिखना और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो रक्त के 2 कार्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो रक्त के 2 कार्य यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, A to Z प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। स्नायु व कंडरा में प्यारे बच्चों 2 अंतर पूछे हैं, तो चलो मैं आपको स्नायु और कंडरा में 2 अंतर बता देता हूँ। ऐसे आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लेना। संवेग ऊतक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना आप लोग। 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, चाल एवं वेग में 2 अंतर आपको बताने। प्रश्न नंबर 13, तो देखो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके अलावा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था, एक समान गति किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 14 पूछा, दूरी व विस्थापन में 2 अंतर प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, दूरी और विस्थापन में अंतर यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हो ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो गति को परिभाषित कीजिए। तो देखो पर जो गति को यहाँ से आपको परिभाषित करना होगा, ये लिखा गति को। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, संतुलित बल किसे कहते हैं। तो देखो पर जो संतुलित बल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर अपने आप रुक जाती है, क्यों। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ही सतह की पर रखी हुई 2 अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो पर जो प्रश्न नंबर 16 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर सारणीबद्ध कर लिखिए। देखो 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पादप कोशिका का प्यारे बच्चों आपको चित्र बनाना होगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण प्यारे बच्चों आपको ज्ञात करना होगा। देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, इसको भी आप लोग देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित प्यारे बच्चों आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कर लेना। ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है। विलेय और विलायक में प्यारे बच्चों आपको परिभाषा लिखनी होगी, तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले, विलेय और विलायक में अंतर आपको पूछा गया है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में एक एक क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 21 पूछा है, न्यूरॉन का प्यारे बच्चों आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों न्यूरॉन का नामांकित चित्र आप लोग यहाँ से देख लेना। ये प्यारे बच्चों आप लोग न्यूरॉन का नामांकित चित्र जो है ना किताब में से देखकर आपको जाना है। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, आपकी परीक्षाओं में वैसे का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।